हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3.10 यानी 3.10 आर डी शर्मा का ये स्पीड डिस्टेंस और टाइम से संबंधित प्रॉब्लम है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और अलग भी है। इसमें थोड़ा सा सोच जो है अलग तरह का है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ये एक ही स्लॉट में एक ही बन पा रहा है। पढ़ लीजिए, उसके बाद समझाते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में है, पॉइंट A and B are 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। कहता है दो पॉइंट A और B जो है एक हाईवे पर एक डिस्टेंस है जो एक दूसरे से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार स्टार्ट फ्रॉम A, एक कार जो है A से स्टार्ट करता है और दूसरा कार जो है B से स्टार्ट करता है, और दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो वो 7 घंटा में एक दूसरे को मिल जाता है। लेकिन जब यही कार दोनों एक दूसरे की दिशा में, जैसे एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, दोनों आता है तो उसको मीट करने में 1 घंटा का टाइम लगता है। तो बताना कि ये दोनों कार का स्पीड क्या रहा होगा। ठीक है, तो सबसे दो केस है कि एक है जो एक दूसरे की तरफ जा रहा है, इधर से भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में, दूसरे पॉइंट से उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा केस करा कि एक इधर से जा रहा है तो एक उधर से आ रहा है, उल्टा आ रहा है, एक दूसरे का अपोजिट आ रहा है। तो केस 1 में अगर हम मान लें कि पॉइंट A पर से कार A स्टार्ट किया इधर की तरफ और B इधर की तरफ चला, ये दोनों पॉइंट का दूरी अगर 70 किलोमीटर है तो ये दोनों मीट किया कहाँ, C पर। यानी ये यहाँ से चला, फिर यहाँ से चलेगा तो इसके बाद ही कहीं कहीं मिलेगा, तो यहाँ क्या करके ये दोनों मीट मिला क्या। तो इसको जो यहाँ से चला था तो इसको 7 घंटा लगा था, और यहाँ से भी चला था तो इसको 7 ही घंटा लगा है। तब हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार A को x मान लेते हैं और कार B को y मान लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A, यानी A जो है इस स्पीड से जाएगा 7 घंटा में, तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बराबर, तो स्पीड तो x था और टाइम लग जाता 7, यानी 7x जो है वो लगेगा A को। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B का स्पीड इनटू टाइम निकालेंगे तो उसका बाय स्पीड था, 7 घंटा टाइम लग रहा था तो 7 बाय हो गया। आइए दोनों डिस्टेंस कवर किया है तो दोनों कहाँ मिला है, C पे। तो A कितना डिस्टेंस क्या है, AC है तो AC दिया हुआ और ये कितना है, BC दिया हुआ, लेकिन हमको दिया हुआ AB निकालना है। तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AC माइनस BC, यानी AC कितना 7x माइनस 7y बराबर टोटल डिस्टेंस AB कितना 70, यानी इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस y बराबर 10। इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया, ये फर्स्ट केस का। सेकेंड केस में देखिए कि A जो है कार इधर की तरफ गया, कार A है और एक कार B है इधर की तरफ है, तो दोनों मीट किया है C पे। तो ऐसे स्थिति में A के द्वारा यहाँ C यानी AC डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम, इसका स्पीड था x और टाइम लगा था 1 घंटा, तो x 1 into x यानी x। डिस्टेंस कवर किया है कार B जो है इधर से आया C पे आया है, तो उसका स्पीड इनटू टाइम यानी y into 1 यानी y हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ AC प्लस BC होगा, तो टोटल डिस्टेंस AB बराबर AC प्लस BC यानी x प्लस y, और ये कितना दिया हुआ 70 दिया हुआ 70 दिया हुआ, x प्लस y बराबर 70। ये सेकंड इक्वेशन मेरा हो गया। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन का दोनों के इक्वेशन तैयार हो गए। इन दोनों इक्वेशन में यहाँ सॉल्व किया तो y से y कट गया, प्लस माइनस था तो 2x बराबर 80, x बराबर 40, यानी x किसका था, कार A का स्पीड जो है 40 है। इसका वैल्यू 1 में अगर हम डाल देते हैं तो y का वैल्यू 30 आता है। इस तरह से स्पीड ऑफ कार B का जो हो गया वो 30 किलोमीटर होगा। दोनों मिला के कार A का स्पीड 40 किलोमीटर और B का स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से ये गाड़ी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, a sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes and return in 1 hour. Determine the speed of sailor in still water and the speed of the current। मतलब एक नदी है और उसमें एक नाव चल रहा है, तो इसका अपना एक स्पीड होगा x किलोमीटर पर आवर, और ये पानी धारा बह रहा है उसका भी स्पीड कुछ न कुछ होगा, तो ये मान लिया 100y है। तो यही लिखे हैं कि लेट द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर x किलोमीटर और स्पीड ऑफ करंट यानी पानी का y किलोमीटर। यहाँ दो वर्ड आएगा साथ में, एक आएगा डाउन स्ट्रीम और दूसरा आएगा अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी जिधर बह रहा है उधर ही नाव जा रहा है, तो इसका मतलब उसका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है तो दोनों के स्पीड प्लस में आ जाता है। और एक नाव जा रहा है इधर से, धारा जा रहा है उल्टा विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इस स्थिति में स्पीड घट जाता है किसका, नाव का।
तो इस स्थिति में माइनस होता है। तो नाव वाला स्पीड ज़्यादा रहेगा धारा से, फिर भी तो एक जो धारा नाव का जो स्पीड मानिएगा उसमें से माइनस कर दीजिए पानी का स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय सेलर इन डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के साथ स्पीड बराबर कितना होगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना था धारा के साथ में था तो x प्लस बाय, और टाइम लगा था 40 मिनट, तो 60 से डिवाइड कर दिया तो आवर में हो गया, काट करके 2/3, और ये टोटल डिस्टेंस 8 था। इसको सॉल्व किए, 2 से ये 2 कट गया, तो हम लोग को x प्लस बाई बराबर 4 इंटू 3, यानी हमको x प्लस बाई बराबर 12 एक इक्वेशन हो गया। दूसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय सेलर इन अप स्ट्रीम में देखिए धारा के विपरीत में स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस में इसका स्पीड हो गया x माइनस वाई, टाइम लग रहा था 1 आवर, इसलिए 8 x माइनस वाई बराबर 8। दूसरा इक्वेशन, जब दोनों इक्वेशन हम लोग को क्रिएट हो गया तब हम लोग को दोनों को सॉल्व किए, तो x बराबर 20 यानी x का वैल्यू 10, यानी नाव जो चलेगा वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से था, और इसका वैल्यू जब 1 में डालते हैं तो y का वैल्यू 2 किलोमीटर, यानी धारा जो बह रहा है पानी का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम लोग को बह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours, it goes 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of boat in still water and speed of stream. हम बोट का स्पीड जब पानी शांत रहता है तो x मान लेते हैं, और जो धारा है उसका y मान लेते हैं। तो जब बोट अगर अप स्ट्रीम में जाएगा यानी एक दूसरे के विरोध में जाएगा तो दोनों का माइनस, यानी बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में जाएगा साथ में तो प्लस, यानी बढ़ जाएगा, यानी x प्लस y हो गया। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे टाइम, क्योंकि दोनों को आने और जाने में लगता है 10 घंटा का, तो यही कॉमन पॉइंट है, तो इसी को हम लोग कॉमन बनाएंगे। तो अप स्ट्रीम में जाने में टाइम, डाउन स्ट्रीम में जाने में टाइम, दोनों को मिला के 10 घंटा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस ये 30 बटे x माइनस बाई अप स्ट्रीम में था, और डाउन स्ट्रीम में 44 बटे x प्लस बाई बराबर 10। उसी तरह से दूसरा में हो गया कि 40 किलोमीटर जा रहा था अप स्ट्रीम में, तो 40 बटे x माइनस y और 55 बटे x प्लस बाई, दोनों को टाइम लग रहा था 11 घंटे। इस तरह से दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में 4 से सेकंड में 3 से गुना कर देते, तो ये वाला कट जाता है, कर दिए। कटने के बाद हम लोग को इस तरह से सॉल्व किए तो हमको x प्लस बाई का वैल्यू 11 आ गया। ये हम थर्ड इक्वेशन बना देते हैं, क्योंकि पहले से 1 इंटू मौजूद था। इसका वैल्यू हम डालते हैं 1 में, तो हमको x माइनस बाई का वैल्यू निकल करके आता है 5। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। जब थर्ड और फोर्थ से इक्वेशन सोल्व करते हैं तो x का वैल्यू 16 यानी 8 किलोमीटर पर आवर, इसका वैल्यू 3 में डालते हैं तो y का वैल्यू 3, इस तरह से y का वैल्यू 3 आ गया। इस तरह से पूरा सॉल्यूशन में हम देखें कि स्पीड जो बोट का होगा वो 8 किलोमीटर का होगा, और स्ट्रीम का यानी धारा का जो होगा वो 3 किलोमीटर के स्पीड से वो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, a boat goes 24 kilometer upstream and 28 kilometer downstream in 6 hours. It goes 30 kilometer upstream and 21 kilometer downstream in 6 whole 1/2 hours. The speed of boat in still water, the speed of stream. Let कर लिए speed of boat still water में x और stream y। अप स्ट्रीम में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है प्लस हो जाएगा। टाइम टेकन बाय बोट जो होता है डिस्टेंस बटे स्पीड का फॉर्मूला होता है। अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस ये 24 था और उसका स्पीड था x माइनस बाई, डाउन स्ट्रीम में टाइम लगेगा 28 बटे x प्लस बाई, ये दोनों को मिला के 6 घंटा का टाइम लग रहा था, तो हम दोनों को जोड़ दिए, इक्वेशन बना दी। उसी तरह से दूसरा केस में अप स्ट्रीम में टाइम लगेगा 30 बटे x माइनस बाई, डाउन स्ट्रीम में जो लगेगा 21 बटे x प्लस बाई, टोटल टाइम लगेगा 30, और ये दोनों को जोड़ दिया, और कितना 6 गुना के 1/2 यानी 13/2। इन दोनों में इसमें 3 से और इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को ये कट जाएगा, बाई वाला पोजीशन गुना करके लिख दिए। कटने के बाद हम लोग को 72 माइनस 120 x माइनस बाई माइनस 8 आ जाएगा इधर, कट करके x माइनस बाई बराबर 6 हमारा मिला इक्वेशन। अब इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में हम डालते हैं तो x प्लस बाई का वैल्यू 14 आता है, पूरा डाला हुआ। जब हमारा ये 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन बना, इससे सोल्व करते हैं तो 2x बराबर 20 यानी x का वैल्यू 10।
इसका वैल्यू थर्ड में डालते हैं तो बाइक का वैल्यू 4। इस तरह से बोट का स्पीड जो होगा 10 किलोमीटर और स्ट्रीम का स्पीड जो होगा 4 किलोमीटर की स्पीड से हमको हो रहा है इक्वेशन के अंदर। ये 3 और 4 एक ही जैसा था।